हेलो एवरीवन। पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरे भाग को। ठीक है, और इसमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड भाग। ठीक है, और इसमें क्या करना है, px में gx का भाग देना है। ठीक है, और px और gx हमें दे रखा है, तो px क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। इसी प्रकार से gx का मान भी दे रखा है, gx का मान है 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें जो x की पावर होती है उसको सीक्वेंस से लिखना पड़ता है, यानी तो यहाँ पे x की पावर 4 है, इसके बाद x की पावर 1 है। ठीक है, और उसके बाद अचर पद। तो ये तो सही है, लेकिन gx में क्या करना है, x की पावर जो चर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि x की पावर 2 को सबसे आगे लिख देंगे और चर को लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो gx क्या हो जाएगा, माइनस के x की पावर 2 और ये प्लस का 2। इससे क्या होगा कि अपना सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, भाग देना है, यानी कि px में gx का भाग देना है। बिल्कुल वैसे ही भाग देना है जैसा कि हम नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुपद है तो बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, तो px में gx का भाग देना है, यानी कि px को अंदर लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से gx को क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाहर लिख देंगे। ठीक है, gx क्या है ये लिखना है, यानी कि माइनस के x की पावर 2 और प्लस के 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका पहला पद देखेंगे और इसका भी पहले पद को देखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसका प्रथम पद आ जाए। ठीक है, यानी कि माइनस के x की पावर 2 प्लस के 2, इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे x की पावर 4 आ जाए, वो भी प्लस का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 4 लाना है, और यहाँ पे है x की पावर 2, तो x की पावर 2 से गुणा कर देंगे तो x की पावर 4 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ कर देंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4। अब इसी प्रकार से माइनस एक्स की पावर 2 का गुणा 2 से भी कर देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुणा कर देंगे x की पावर 2 से तो कितना होगा, 2x की पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पद के नीचे पद को लिख देंगे। ठीक है, जो हमने माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया था और जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, पद के नीचे लिख देंगे। पद के नीचे पद ही लिखना है, यानी कि x की पावर 4 है तो x की पावर 4 के नीचे ही x की पावर 4 को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद है माइनस के x की पावर 2, तो यहाँ पे देख सकते हो x की पावर 2 वाला कोई भी पद नहीं है तो इसको थोड़ा दूर ही लिख देंगे, यानी कि माइनस के 2x स्क्वायर, और उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, घटाने पर, और हमने जिस संख्या से गुणा किया था उसको यहाँ पे भागफल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल में लिख देंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया था तो माइनस के एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, यानी कि ये एक्स की पावर 4 है, उसमें से एक्स की पावर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 0, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इनको जैसा है वैसा वैसा ही लिख देना है। ठीक है, यानी कि माइनस के 5x और ये होगा प्लस के 6, और इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको सबसे आगे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x की पावर सबसे बड़ी है इसी वजह से। ठीक है, तो माइनस का सॉरी प्लस का होगा, इसका भी चिन्ह बदला था तो प्लस का होगा, प्लस का 2x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि x की पावर सबसे बड़ी 2, उसके बाद 1, उसके बाद अचर पद, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे प्रोसेस किया था वैसा के वैसा यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि माइनस एक्स की पावर 2 प्लस के 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस के 2 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि पहला पद आ जाए हमें। ठीक है, हमें पहला पद मिल जाए, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हमें चाहिए तो किससे गुणा करेंगे, और वो भी प्लस का चाहिए तो सबसे पहले तो ये माइनस को हटाने के लिए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का और गुणा कर देंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -2 का गुणा करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्राप्त हो गया है और 2x स्क्वायर ही लाना था। अब -2 का गुणा +2 के साथ भी हो जाएगा, यानी कि माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस होगा, और 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें जिस संख्या से गुणा किया था उसको यहाँ पे लिख देंगे भागफल में। ठीक है, तो -2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करना है, सीक्वेंस यानी कि पद के नीचे पद को लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, पद के नीचे ही पद को लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद है वो एक्स स्क्वायर के पद के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि प्लस के 2x स्क्वायर को प्लस के 2x स्क्वायर के नीचे ही लिख देते हैं, तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद है अचर पद, तो अचर पद के नीचे ही अचर पद लिखना है। तो अचर पद क्या है, प्लस के 6, उसके नीचे लिख देंगे -4। अब इसमें भी घटा देंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को कटाएंगे तो कितना होगा 0, यानी कि ये कट जाएगा। अब इसके अलावा जो भी है उसको वैसे के वैसे लिख देना है, यानी कि -5x को कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब -5x को तो वैसा के वैसा ही लिख देना है। अब यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस 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 होता है, तो इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 6 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10। ठीक है, वो भी प्लस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह ही होगा। इसी प्रकार से अब इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा यही होगा और भागफल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः भागफल हमें प्राप्त हुआ है -x⁻2 और -2। ठीक है, और शेषफल प्राप्त हुआ है -5x + 10। ठीक है, और इस भागफल को अगर इसमें से कॉमन निकाल दे तो इस प्रकार से भी लिख देंगे। ठीक है, अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या होगा x² और +2। इस प्रकार से भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।